नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो भागम भाग लगी हुई है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, यूपी बीजेपी में लगातार ये भागम भाग जारी है। लेकिन इसके मायने क्या निकाले जाए? देखिए, एक चीज हम यहां पहले से ही बोल दें, और ये इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि ये बात सच है कि 8 विधायक, जिसमें से 3 मंत्री हैं, वो योगी की कैबिनेट छोड़ करके या योगी सरकार से हट करके अब इस्तीफा दे रहे हैं, संभवतः समाजवादी पार्टी जा रहे हैं। लेकिन क्या इसका यह मायना निकाला जाए कि बीजेपी कमजोर हो गई? पूरी तरीके से यह मायना नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि यूपी की स्ट्रैटेजी, यूपी में बीजेपी की स्ट्रैटेजी अभी तक साफ नहीं हुई और सामने नहीं आई। तो ये नहीं मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं। आइए, मंगलवार जो हुआ वो आपको बताते हैं। इस्तीफे का सिलसिला लगातार जारी रहा। 3 दिन में योगी कैबिनेट के 3 मंत्रियों का इस्तीफा हो गया और आज धर्म सिंह सैनी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बुधवार को मंत्री दारा सिंह चौहान ने अपना इस्तीफा दिया था। मंगलवार को स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना इस्तीफा दे दिया। तो 3 मंत्री हो गए। अब जो टोटल 8 लोगों की सूची है जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उनके नाम एक एक करके जरा स्क्रीन पर डालते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, उसके बाद दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी। तो ये तो 3 हो गए आपके मंत्री। अच्छा, इसके बाद ब्रजेश प्रजापति, रोशन लाल वर्मा, भगवती सागर, विनय शाक्य और डॉक्टर मुकेश वर्मा, ये हैं आपके विधायक। टोटल 8। जो सुनने में आ रहा है, अगर आप इनसे विधायकों से भी बात करें, और समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि अभी और भी टूटेंगे, अभी और भी बहुत सारे लोग आएंगे। और अपने तेवर लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि ये जो टूट पड़ रही है, इसकी अगुवाई कर रहे हैं, उन्होंने तो अब सीधा सीधा एक मोर्चा खोल दिया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। हालांकि पार्टी अब तक छोड़ी नहीं है, मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, बीजेपी उन्होंने नहीं छोड़ी। ऐसा क्यों? इसके भी मायने देखे जाने चाहिए। हालांकि उनके बयान क्या है, आपको वो बयान दिखा दें। बीजेपी आरएसएस पर कस के भड़के हैं आज स्वामी प्रसाद मौर्य। उन्होंने कहा है कि नाग रूपी आरएसएस और सांप रूपी बीजेपी को स्वामी रूपी नेवला, अपने आप के लिए स्वामी रूपी नेवला, यूपी से खत्म करके ही दम लेगा। बीजेपी से इस्तीफों का सिलसिला जारी रहेगा। मैं ऐसी बैटिंग करूंगा कि बीजेपी के दिग्गज 0 पर आउट होंगे। जो सोचते हैं कि बीजेपी का जवाब नहीं, बीजेपी का जवाब है स्वामी प्रसाद मौर्य, तो वो ये जो पूरा डिफेक्शन हो रहा है, इसकी अगुवाई कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इसके मायने क्या निकाले जाएं? क्या ओवर कॉन्फिडेंट है स्वामी प्रसाद मौर्य, या सही में किला दरक रहा है योगी आदित्यनाथ का? सवाल इंडिया का आपके स्क्रीन पर है ये। लखनऊ में कहा जाता है मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, लेकिन आजकल मुस्कुराइए, आप यूपी के बागी हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। 3 दिन में 3 मंत्रियों के विकेट गिरे। पर बागियों की असली कहानी क्या है? क्या यह दरकता किला है या निजी स्वार्थ? दोनों चीजों पर डिबेट करना बहुत जरूरी है कि यह दरकता किला है योगी आदित्यनाथ का या निजी स्वार्थ। आइए अपनी बहस शुरू करते हैं। डॉक्टर M.H. खान प्रवक्ता हैं बीएसपी के, ब्रजेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार, मनोज काका आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, सुरेंद्र सिंह राजपूत प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और अब से कुछ ही देर में प्रकाश चंद्र शर्मा नेता भारतीय जनता पार्टी के, अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। मनोज जी, पहले तो मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे एक सवाल मेरा ये है। आइए हो रहा है अभी समाजवादी पार्टी में, ठीक है, बिल्कुल एकदम खुले मन से और खुले द्वार से आप लगातार, मैं देख रहा हूं यहां इस्तीफा होता नहीं है कि अखिलेश जी धाए से एक ट्वीट दाग देते हैं एक फोटो के साथ उनकी लाइब्रेरी से। मैं आपसे सवाल यह पूछना चाहता हूं, भाई इतने लोगों को आप टिकाएंगे कहां? सीटें तो 403 ही है, कितना अलायंस कर लीजिएगा? हाँ, दूसरा चीज आ रहा है संकेत, आपके जो सवाल है कि आप उन्हें टिकाएंगे कहाँ, जो धाय से आपने कहा कि धाय से वो ट्वीट कर देते हैं, हाँ। धाय से के शब्द के जवाब में ही कहूंगा कि जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा है, जो किला है, जब वो
धड़कता हुआ है, जब वो धड़ाम हो रहा है, तो उसके धड़ाम के जवाब में धाय से ट्वीट किया जाता है। जो लोग भी पार्टी छोड़े हैं संकेत जी, उन लोगों के, सारे लोगों के अगर आप बयान का अध्ययन करें और उसको अगर आप समग्रता के दृष्टिकोण से देखें, तो सभी ने बहुत स्पष्ट कहा कि पिछड़ों का, दलितों का, बैकवर्डों का लगातार इस सरकार में शोषण हुआ और अन्याय हुआ है। और उसके समक्ष कुछ तथ्य मैं आपको प्रस्तुत करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में जब 69,000 शिक्षक भर्ती होती है तो 22,000 दलितों पिछड़ों का हक नहीं दिया जाता है। और सरकार के केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने योगी सरकार को कहता है कि आपने बैकवर्ड का 27%, अनुसूचित जात का 21% आरक्षण क्यों नहीं दिया। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार कहती है, और योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि सिर्फ हम स्वजाति लोगों को बढ़ाएंगे। बांदा यूनिवर्सिटी में जब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है तो 17 में से 14 के 14 योगी आदित्यनाथ के स्वजाति लोग रहते हैं। और जब बलिया में एक पाल समाज के व्यक्ति की सरेआम दिन दहाड़े हत्या होती है तो इनका विधायक उस हत्यारे के समक्ष खड़ा होता है और उसको उसके घर जाता है। मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं सवाल खड़ा करती है कि दलितों पिछड़ों पर इतना अन्याय हुआ? मनोज जी, मेरा एक सवाल ये है कि देखिए, ये सारी बातें आपकी सही हैं, ये जो पॉलिटिकल आर्गुमेंट आप दे रहे हैं वो भी अपनी जगह सही है, ये आप ठीक है, और समाजवादी पार्टी बहुत समय से दे रही है। लेकिन ये जो मंत्री और विधायक है ना, ये चुनाव के जब 1 महीने पहले आपके सुर में सुर मिला रहे हैं, तो एक सवाल जरूर पूछना बनता है, और वो सवाल ये है कि इन सबको अब सूझा कि अन्याय हो रहा है। अब तक तो ये सब सरकार थे, आप इन्हीं से सवाल पूछ रहे थे। मनोज जी कहीं चले गए, अभी थोड़ी देर में वापस जाएंगे उनके पास। मनोज जी वापस जी, मैं जो लोग भी ये बात कह रहे हैं, उन लोगों ने एक बात और कही है अपने इस्तीफे में कि हम लोग जो उसका उचित मंच था वहां पर आवाज उठा रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी ने, जो पार्टी किसानों पर थार चढ़वा देती हो, जो पार्टी नौजवानों पर बर्बरता से लाठियां चलाती हो, जो पार्टी बेटियों को रात में 2 बजे जलाती हो, दलितों की बेटियों को, तो ये लोग, ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि अब उनको अगर कोई न्याय देने के बाद इस देश में जातिगत जनगणना के बाद, ऐसा तो नहीं है कि इनको एहसास हो गया कि इस बार शायद टिकट नहीं मिलेगी, इस वजह से आपके दरवाजे पे खटखटा दिए। इसीलिए मैंने सवाल ये पूछा, कितने लोगों का आप स्वागत कीजिएगा? कल को अगर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता पलट के बोल दे कि हम 5 साल से इस दिन के इंतजार में थे, आप बाहर से ले आए। समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता आपका एक बड़ा मंच है और वैश्विक मंच है। बहुत जिम्मेदारी से पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता है, ये योगी आदित्यनाथ जी जो बयान दे रहे हैं कि ये लड़ाई 80 बनाम 20 की नहीं है, ये लड़ाई अब 85 बनाम 15 की है। और 15 में भी जो आपकी तरह प्रगतिशील सोच के लोग हैं वो भी समर्थन कर रहे हैं। कौन नहीं चाहता कि समता का माहौल हो, समावेश एक्सप्रेसवे बने, लैपटॉप बटे, नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन हो, और ये सब दृष्टिकोण। मनोज जी देखिए, मैं यहां पर जो सवाल पूछ रहा हूं उसका आपने जवाब नहीं दिया, और वो सवाल, मैं दे रहा हूं, वो सवाल बहुत ही पॉइंटेड था और सीधा था। मैं 30 सेकंड का मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी जितने भी लोग आए हैं, समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी है। 2017 का अध्ययन करें तो उस समय मात्र हम 298 सीटों पर ही लड़े थे। आज तो हमारे पास 403 सीटें हैं। तो हमारे जितने भी साथी आएंगे सबका समाजवादी पार्टी उचित स्थान देगी और ये सुनिश्चित करेगी कि हमारा जो विकास होगा वो सामाजिक न्याय आधारित। प्रकाश चंद शर्मा जी, नेता भारतीय जनता पार्टी पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शर्मा जी, मुझे ये बताइए कि ये तर्क देना तो अपनी जगह आपका सही है कि चुनावी मौसम है, लोग आएंगे जाएंगे, हमारी भी रणनीति है, वो सब हमने बीजेपी से सुन लिया है। लेकिन ये एक खराब माहौल का प्रतीक नहीं है कि एक के बाद एक, और वो भी बड़े बड़े नेता, 3 मंत्री, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता है जिनको आप लेकर के आए थे बसपा से बहुत ही गाजे बाजे के साथ, और वो बोरिया बिस्तर लेकर के जा रहे हैं। और इसमें एक और तर्क है कि इन सब लोगों ने अपने इस्तीफे में दलित, पिछड़े, शोषित, युवा, किसान, इन सब का जिक्र किया है। तो कहीं इससे एक ये छवि तो नहीं जाती है कि आप ओबीसी विरोधी हो गए हैं, कि ओबीसी के जो नेता हैं वो आपको छोड़ करके जा रहे हैं? संकेत जी, इश्क और प्यार का मजा लीजिए और थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। देखिए क्या है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो सबके सामने है, जनता है, सब जानती है। बिकॉज अल्टीमेटली हम सारे परीक्षार्थी हैं
और जनता के बीच में जाके हमें अपना जवाब देना है, हमें अपना एग्जाम देना है और पास जनता को करना है। दूसरा विषय, मेरे पास एक बहुत अच्छा डेटा है 2002 के चुनाव से लेके 2019 तक के चुनाव में कि समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज क्या रहा और सबसे बड़ा सोशल कॉम्बिनेशन जो 2019 में इन्होंने बीजेपी के खिलाफ किया था और उसका रिजल्ट क्या सामने आया। इससे बड़ा कॉम्बिनेशन तो आज तक हुआ नहीं है। दो तरह के लोग गए हैं, एक जिनको डर है कि सरकार में रहते हुए उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, उनको डर था कि टिकट कट जाएगा। दूसरा कि जो कुछ नाराज फूफा थे, इनको लग रहा है कि भाई यहाँ पे हमारी दाल गली नहीं, चलो अब दूसरी गली हम चलते हैं। नाराज फूफा कौन है भाई नाराज फूफा शर्मा जी? अब ये तो संभाल आठ लोगों को आपने नाराज फूफा बना दिया। नहीं, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य नाराज फूफा है। 5 साल बाद आपको ध्यान आता है कि काम नहीं कर रही है सरकार, डेटा सबके सामने है, सरकार के विरोध में कह नहीं रहे हैं, पॉइंट के विरोध में कह नहीं रहे हैं। दलितों के लिए जिसने काम किया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए एक सवाल और पूछ दूं, और कितने नाराज फूफा निकलेंगे सामने है? भाजपा में से? बीजेपी, देखिए मैं फिर वो कह रहा हूं, मैं आपके सामने एक डेटा रख रहा था कि 2002 में हमारा वोट शेयर क्या था, 2007 में क्या था, और असली चुनाव जो अखिलेश जी अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, जिसकी सारे लोग कंपेयरिंग करने में लगे हुए हैं। मेरा बस एक सवाल आपसे यही है शर्मा जी, ये सारे लोग जब बीजेपी में आए तब ये विनिंग कॉम्बिनेशन बने आपके लिए कि देखिए हमने एक गुलदस्ता तैयार किया है यहां से भी वहां से भी, और आज जब ये लोग छिटक कर जा रहे हैं तो आप इनको नाराज फूफा बुला रहे हैं। संकल्प बहुत या तो 5 साल में ये इतने बेकार हो गए कि अब किसी काम के कोई हमने किसी को बेकार नहीं किया। देखिए हम परफॉर्मेंस के हिसाब से चलते हैं, हम शुचिता के हिसाब से चलते हैं। तो आपका ये कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे? नहीं, देखिए मैं कहूंगा 2012 में 15% वोट था बीजेपी का उत्तर प्रदेश में जो हमें मिला। 2017 में, उसके पहले 2014 का चुनाव आया लोकसभा का, मैं डेटा लेता हूं, हमारे पास 42% वोट आए। 2017 में जब हमने सरकार बनाई ये 40% के आसपास वोट था, और 2019 में जब सबसे बड़ा सोशल कॉम्बिनेशन था ये वोट हमारे पास 50% था। तो वोट की कंसिस्टेंसी हम लगातार मेंटेन करते हुए आ रहे हैं, हम सिद्धांतों के हिसाब से भी करेंगे। देखिए इसमें बहुत सारे नेता जो हैं वो ओबीसी समाज से आते हैं, और अगर जनता में ये छवि जाती है, आपको नहीं लगता है कि ये एक खतरनाक छवि होगी कि ओबीसी नेता छिटक करके जा रहे हैं? देखिए ओबीसी की राजनीति करना, जाति धर्म की राजनीति करना ये बीजेपी के किसी भी हिस्से में नहीं रहा है। दूसरी बात, अगर आप ओबीसी की बात करें, हमारे प्रधानमंत्री जाति का तो चलिए आप कुछ हद तक बोल सकते हैं, धर्म की राजनीति हम नहीं करते, कौन मानेगा? कौन है देश में राष्ट्रपति, कौन है? उसके बाद प्रधानमंत्री पैर धो के पीते हैं, उसके पैर साफ करते हैं, उनके लिए चिंता करते हैं, उनके लिए तमाम काम करते हैं। और जितनी सोशल योजनाएं, सोशल इम्पैक्ट स्टडी हमने काम किया है, उनके लिए योजनाएं दी हैं। हमने जब हाथरस में बेटी जला दी जाती है, हमने जाति धर्म का एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। बीच में मत बोलिए। आप योगी आदित्यनाथ पर भी सवाल खड़े करिए। हाथरस में दुराचार होता है तो आप एक एक करके मनोज जी बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं। अच्छा, मैं डॉक्टर खान के पास आना चाहता हूं। डॉक्टर खान, ये सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था और मैं फिर पूछना चाहता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा से गए बीजेपी में, अब वो योगी के लिए उपयोगी थे या अनुपयोगी थे मैं उसमें नहीं जानना चाहता, लेकिन उन्होंने बसपा को उपयोगी नहीं माना। जा कहां रहे हैं? समाजवादी पार्टी। इसके क्या मायने निकाले जाएं? संकेत जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा बहुजन समाज पार्टी का नारा ही है और मौर्य समाज हो, समाज हो, तेल समाज हो, चाहे ये स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे दारा सिंह चौहान हो, चाहे स्वर्गीय सोनेलाल पटेल जी, बहुजन समाज पार्टी में आने के पहले ग्राम प्रधान भी नहीं थे। इन जातियों का सम्मान बहुजन समाज पार्टी ने किया और 4 बार मंत्री बनाया स्वामी प्रसाद मौर्य को। स्वामी प्रसाद मौर्य को अध्यक्ष बनाया के बाद इनको नेता किया बहुजन समाज पार्टी ने। आज ये कह रहे हैं तो कह रहे हैं कि बड़े भारतीय का, जब ये बहुजन समाज पार्टी से अलग हुए थे पत्रकारों ने जब आप समाजवादी पार्टी की भाजपा में जाएंगे, तो स्वामी प्रसाद मौर्य का ऑन एयर बयान है कि समाजवादी पार्टी कुत्तों की पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है। तो ये कुछ दिन के बाद चुप होते होते चले गए भाजपा में, सांप्रदायिक पार्टी में शामिल हो गए। इनकी बात का क्या देखिए, जितनी भाषा इस्तेमाल करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, मनोज जी बसपा की तरफ से आरोप है कि बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी बोलने वाले और सपा को गुंडों की पार्टी बोलने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य आज आपका दामन थाम रहे हैं। क्या बदल गया?
देखिए संकेत जी, राजनीति हमेशा आज की होती है और भविष्य की होती है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का अगर आप इतिहास देखें तो हमेशा से वो पिछड़ों, दलितों और वंचित समाज की लड़ाई लड़ते बहुत बड़े नेता हैं। वो अपने समाज के एक बड़े स्वीकार्य नेता हैं और समाजवादी पार्टी उनका स्वागत कर रही है। मायावती जी ने बनाया उनको बड़ा नेता अगर बनाया तो बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया, अपने आप नहीं बन गए, बेटे को जिता नहीं अपने। अरे अब खान साहब वो ये तो अब इस हिसाब से तो हर पार्टी कांग्रेस में से निकली है। जिता नहीं पाते हैं, 2 बार उनका बेटा हार चुका है, के बड़े नेता हो कुमारी मायावती। अच्छा, तो आपका आरोप है कि वो अपने पर्सनल एम्बिशंस की वजह से जा रहे हैं। एक सेकंड, इससे पहले कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं, शर्मा जी रुकिए, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ाऊं, डॉक्टर खान का कहना है कि ये उनका निजी स्वार्थ है, वो स्वार्थ बीजेपी में पूरा नहीं हो रहा था, बसपा में पूरा नहीं हो रहा था तो सपा चले गए। एक सेकंड, सुरेन, राजपूत और शुक्ला जी एक एक करके आपके पास आए, आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। राजपूत जी, आज कांग्रेस ने भी अपनी लिस्ट जारी की है। समाजवादी पार्टी ने पहले आपसे गठबंधन किया, बात बन नहीं पाई। बीएसपी से गठबंधन किया, बात बन नहीं पाई। अब की उन्होंने एक महागठबंधन लाइट, जैसे स्पुतनिक लाइट वैक्सीन होती है, वैसी समाजवादी पार्टी की महागठबंधन लाइट, मतलब छोटे छोटे दलों का एक महागठबंधन तैयार किया है। आपको लगता है कार्य, और उसमें और लोग काफिले में जुड़ते चले जा रहे हैं। संदेश ये देने का प्रयास है कि लोग वहीं जाते हैं जहां हवा का रुख होता है। संकेत भाई कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती है। और देखे शहरी मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। सच बात यह है कि ये लोग कहां जा रहे हैं, कहां नहीं जा रहे, ये तो भविष्य का प्रश्न है, 14 के बाद पता चलेगा। लेकिन एक चीज तो तय है ना कि भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। एक चीज तो तय है कि जिस दिन से मॉडल कोड कंडक्ट लगा है, जिस दिन से ईडी, सीबीआई, पुलिस और इनकम टैक्स का डर खत्म हुआ है, उस दिन से सर्वशक्तिमान भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एक निरही और बेचारे मुख्यमंत्री के रूप में लग रहे हैं, जो रोज सुबह सुबह आपको ट्वीट करके कह देते थे कि आज ऐसा होगा, आज वहां बुलडोजर चलेगा। कहां चले गए भाई बुलडोजर? सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक इस वक्त सिंकिंग शिप है और सब लोग उसमें से छोड़ करके जा रहे हैं। चूंकि चुनाव आ गया है, अब ये कहां जाएंगे इन लोगों को तय करना है, मैं नहीं जानता। लेकिन एक चीज तय है कि भारतीय जनता पार्टी खत्म होती जा रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आखिरी चुनाव के नॉमिनेशन के आखिरी दिन तक हो सकता है योगी जी भी ना चले जाएं, क्योंकि योगी जी को भी जीत वीत का पता है नहीं। उनको हम कह रहे हैं कि हम अयोध्या, वो तो अयोध्या समाजवादी पार्टी में कोई जगह नहीं। कभी कह रहे हैं मथुरा से लड़ेंगे, कभी कह रहे हैं कहीं से लड़ेंगे। अरे भाई जरूरी थोड़ी है मनोज भाई आप ही के यहाँ जाए, हो सकता है वो हिंदू महासभा बना ले, हिंदू युवा वाहिनी बना ले। हाँ, तो कौन सा भाषा? हालांकि हमारे यहाँ आएंगे तो उनकी जगह नहीं है। गाली देने वाले को गाली देने वाले आदमी और वो सब लोग जितने लोग हैं, ये सब लोग एक एक करके प्लीज, एक एक करके। राजपूत जी, अनिल सिंह क्या है, सुनील सिंह क्या है, बताइए ना। मैं आपको दो तीन चीजें कह रहा था संकेत भाई कि आने वाले समय में अगर आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी ने गांव गांव, पांव पांव, नगर नगर, डगर डगर जाकर के और एक नए किस्म की राजनीति आपको दी है, और जिसमें हर तरीके से संघर्षशील महिलाओं की पिछले 4 सालों में जो हमने उम्भा से लेकर के और लखीमपुर तक का हमने जो सफर तय किया है, जनता के हितों के मुद्दे में 18,000 से ज्यादा कार्यकर्ता श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जेल में गए, वो सबका सब हमें जनता अपना विश्वास देगी, सम्मान देगी। और हमें ऐसा लगता है कि जो राजनीति में, मैं आपको बताऊं संकेत, हो सकता है वो लड़की आपकी भी जूनियर हो, निदा अहमद, उसको भी टिकट दिया है हमने, सदफ को भी टिकट दिया है हमने, पंखुड़ी को भी टिकट दिया है। ये एक नई किस्म की राजनीति को हमने जन्म दिया है जिसमें भय भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है। शुक्ला जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। शुक्ला जी देखिए, दो ही तरीके से इसको समझा जा सकता है। एक कि समाजवादी पार्टी की हवा देख करके धीरे धीरे लोग उस डायरेक्शन में जा रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो रामविलास पासवान की तरह एक नए मौसम वैज्ञानिक आए हैं उत्तर प्रदेश से। या दो, ये निजी स्वार्थ हैं जिसके चलते स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ जितने लोग हैं उनके समर्थक वो सब जा रहे हैं। इन दोनों में से आपको क्या लगता है, या सही जवाब कहीं बीच में है?
आपकी क्या संकेत जी, पहले वास्तव में उत्तर प्रदेश में अति पिछड़े वोट को लेकर जो संघर्ष चल रहा है उसकी ये भी एक कड़ी है। हुआ क्या, 2014 के पहले ये वोट सपा बसपा के में था और उन्हीं के बीच जाता था, लेकिन 2014 में इस वोट पे नरेंद्र मोदी ने कब्जा कर लिया। अब 2017 में एक प्रयोग हुआ, 2019 में सबसे बड़ा प्रयोग उत्तर प्रदेश की धरती पर हुआ, और मैं समझता हूं कि जो सामाजिक न्याय की, जिसको मैं सामाजिक न्याय की बात कर सकता हूं, इससे बड़ा प्रयोग कोई दूसरा हो नहीं सकता था। सपा बसपा और रालोद एक हो गए। तब ये लगा था कि इस बार, और लोग बाकायदे अखबारों में लिखा जा रहा था जब तक परिणाम नहीं आ गए थे, कि इस बार पूरा सामाजिक न्याय जो है वो जो कब्जा किया था उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने, वो बिखर जाएगा। वो प्रयोग असफल हुआ। अब ये हो रहा है, फिर एक लड़ाई शुरू हुई है, क्योंकि लोग जानते हैं कि अति पिछड़े वोट के बिना कोई लड़ाई नहीं जीत सकता उत्तर प्रदेश की। अति पिछड़ा वोट बहुत है। अब ये क्योंकि नेता जा रहे हैं, इनका प्रभाव भी है। वैसे तो तमाम जो विधायक जा रहे हैं वो उनके टिकट कटने वाले थे बहुतों के, लेकिन कुछ नेताओं का अपना क्षेत्र में प्रभाव भी है, अपने समाज पर भी प्रभाव है। जी, इसमें मैं ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर देखिए पिछड़ों की राजनीति करने वाले अगर नेता छिटक करके जा रहे हैं, तो बीजेपी का रिस्पांस क्या ये होगा कि एक छवि बन जाए कि भाई हम संभाल नहीं पाए, या वो दोबारा यही पिछड़ों की राजनीति कुछ नए कैंडिडेट्स या नए चेहरे के साथ कर सकते हैं इस चुनाव में? देखिए, वो नए चेहरों के साथ करेंगे, आपको 1-2 दिन में दिखेगा। और ये जो हैं, ये लोग उस खेमे को मजबूत करेंगे जो बाकायदे मजबूती से लड़ाई में खड़ा है, समाजवादी पार्टी। अब इसके परिणाम क्या आएंगे? जैसे पिछली बार मुझे लगता था कि ये जो कॉम्बिनेशन हुआ ये बिल्कुल स्वीप कर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार फिर फील्ड में देखना होगा, ऐसे भविष्यवाणी करना कठिन है। इतिहास ये बताता है कि केमिस्ट्री हर समय मैथ्स में तब्दील नहीं हो सकती। मनोज जी, नहीं हो सकती। आपने सुना शुक्ला जी के बारे में, शुक्ला जी ने अभी पूरा उन्होंने ढंग से इस बात को सामने रखा है कि इससे पहले भी कई बार केमिस्ट्री बनाई है, 2017 में, 2019 में, लेकिन वो मैथ्स में तब्दील नहीं हुई। लेकिन इस बार देखना होगा, फील्ड में जाकर देखना होगा कि इसका असर क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, शुक्ला जी ने कई सारे अपने जो सवाल किए उसके जवाब भी इन्होंने दिया। मुझे खुशी है कि इन्होंने ये बताया कि 2014 से पहले जो दलित था, जो पिछड़ा वर्ग था, वो सब समाजवादी पार्टी का वोटर था। और फिर वो जान गया है कि 15 लाख वाला उसके खिलाफ झूठ बोला गया है, 2 करोड़ रोजगार का झूठ बोला गया है, महंगाई इतनी चरम सीमा पर है, महंगाई की इस महामारी के मार से जनता जो त्राही कर रही थी, अब वो महंगाई के मार से उस पर नमक छिड़का जा रहा है उसके गांवों पे। वो देख रही है कि डीजल पेट्रोल 100 रुपए के पार हो गए हैं। वो देख रही है कि बहती लाशों का एक बड़ा सवाल मैं कर रहा हूं संकेत जी, दुनिया में कोई ऐसा तानाशाह नहीं हुआ होगा जो अपने जनमानस के मरने पर भी उसके संख्या को नकार दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब पंचायत के चुनाव में 1621 शिक्षकों की मौत होती है, तो उन मौतों को भी नकारने का अगर किसी ने कुकृत्य और पाप किया है तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। और वो शिक्षकों की मौत हर ग्राम सभाओं में हुई है, लाखों लोगों की मौतों को नकारने का कुकृत्य किया है। अभी दुनिया भर की सबसे जो प्रसिद्ध जर्नल्स है साइंस, उसने छापा है कि भारत में लगभग 32 लाख मौतें हुई हैं। मौत का आंकड़ा छुपाया गया है। तो ये सब जो तानाशाही रवैया था सरकार का, और खास करके उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ एक जात का डंका बजाना चाहे, और 5 सालों में उन्होंने वही किया। और उसी का अब आज एक विधायक ने कहा कि बाबा नहीं बवाल है, तो वो सही कहा उन विधायक ने, पिछड़े समाज के विधायक ने अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा है। तो अब ये समाज जाग चुका है, जान चुका है कि उसको कोई नहीं, लेकिन देखिए मनोज जी, सवाल ये भी है किसी के पास अगर पिछड़े समाज के कुछ नेता जा रहे हैं, माननीय अखिलेश जी के पास, एक सेकंड, अगर पिछड़े समाज के कुछ नेता चुनाव से ऐन पहले ही अगर छिटक के जा रहे हैं, तो बीजेपी पलट के उसी समाज के और नेताओं को टिकट दे देगी। समाज का प्रतिनिधित्व तो तब भी कर सकते हैं। ये मैं हाइपोथेटिकली एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, उसके बाद मैं शर्मा जी के पास आऊंगा। देखिए, आपने ठीक कहा, सब लोगों को समाज नेता नहीं मानता, ये आप भी जान रहे हैं, ये हम भी जान रहे हैं।
जो लोग सतत संघर्ष से समाज में कोई व्यक्ति स्थान बनाता है या संस्थान में बनाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कोई एक दिन के नेता नहीं है, सतत संघर्ष से बनाए हैं। ओम प्रकाश राजभर एक दिन के नहीं है, और हमारे यहाँ डॉक्टर संजय चौहान जो चौहान समाज के एक दिन के नहीं है, सैनी साहब, इन लोगों का एक सतत संघर्ष रहा है, लोगों के जो एक वंचित तबका है उसकी लड़ाई लड़। प्रकाश चंद्र शर्मा जी, इसीलिए ये सवाल अहम हो जाता है कि इतने बड़े बड़े नाम, ये वो पंखुड़ियां हैं उस गुलदस्ते की जिससे बीजेपी के 312 300 पार हुआ था, और अब जब ये जा रहे हैं तो क्या इससे एक छवि धूमिल नहीं होती है? आप ले आएंगे दूसरा नेता, जैसे कि यहां बातचीत हो रही है, लेकिन उस छवि का क्या करेंगे? संकेत जी, मैंने 2002 से आपको डेटा दिया, समाजवादी पार्टी का मैं लगातार देख रहा हूं, इनको मैक्सिमम वोट 29% वोट मिला 2012 में, जब अखिलेश पूर्ण बहुमत की सरकार बना के लेके आए यूपी में, और उसके बाद लगातार डिटोरिएशन है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि इनके पास नेता नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, पैसे के प्रलोभन से, ताकत के प्रलोभन से, उप मुख्यमंत्री के प्रलोभन से ये लोगों को बुला के चुनाव लड़वा रहे हैं। इनके पास कहीं ऐसे तो एटीआर की रिपोर्ट है कि इस देश में एनडीटीवी ने दिखाया है कि एटीआर की रिपोर्ट है कि इस देश में सबसे ज्यादा चंदा आपको मिला। मनोज जी तो सबसे ज्यादा आपके पास है। और इनके पास क्या है कि छोड़ा है हम वो गलियां 2002 से पहले, जब नरेंद्र मोदी भारत के पटल में मुख्यमंत्री के रूप में आए थे, उन्होंने विकास की राजनीति चालू की, और बीजेपी ने लगातार 2 सीटों से अपनी राजनीति नहीं, उन्होंने इस देश और विचारधारा की राजनीति लगातार चालू है। सारे संस्थानों को उन्होंने बेचा है, सारे विदेशी जो जमा करता है और विदेशी जो लोग हैं, विदेशी जो कंपनियां हैं, जो लोग देश की किसी भावना से ओतप्रोत नहीं है, उनको सारे संस्थान बेचे जा रहे हैं। इनकी दिक्कत क्या है कि ये नेगेटिव जोन में है, नेगेटिव माइंडसेट है इनके, परिवारवाद में इनको राजनीति में है, परिवारवाद को समाजवाद बताएगा। 10 तारीख को आप समाज को बांटने के लिए बात करते हैं, स्थिति इनकी बड़ी भयावह है। और बीजेपी के पास, बीजेपी विचारधारा की पार्टी है, विचारधारा से लड़ाई लड़ती है। हमारा हर कार्यकर्ता, आपकी विचारधारा सिर्फ चंद लोगों की, आपकी विचारधारा यही है कि जो आपके खिलाफ आवाज उठाएगा उसके घर आप बुलडोजर चला देंगे, और जो आम जनता अपराधीकरण 2012 का नौजवानों का, छात्रों की बात करेगा। मैं यहाँ पर बस एक चीज ये कहना चाहता हूँ, एक सेकंड शर्मा जी और मनोज जी, एक सेकंड, एक एक करके ये सवाल। ऐसा है कि लोग छिटक करके किसी दल को ज्वाइन कर रहे हैं और वो एक हवा का एक रुख दिखाता है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि मनोज जी, अगर ऐसा होता तो बीजेपी आज 200 पार होती पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल ऐसे ही माहौल था। 19 एमएलए जो हैं वो टोटल, उसमें से काफी सारे तृणमूल कांग्रेस के थे जो कि छिटक के बीजेपी में गए, नतीजा वैसा नहीं आया। तो ऐसे में आपको लगता है कि ये मान लेना, ये अज्यूम कर लेना कि बहुत सारे लोग टूट के आ रहे हैं, इसका मतलब हवा हमारी तरफ है, वो शायद एक विश्लेषण गलत होगा? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। जी देखिए, ये जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का जब कांग्रेस से अलायंस था, मात्र हम 298 सीटों पे लड़े थे, लगभग 50 सीटें हम जीते थे, 177 सीटों पर हम रनर थे, और बहुत कम वोटों से हम आज तो 403 सीटों पे हम लड़ने जा रहे हैं। और आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो हवा बही है वो ये है कि दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। सभी ने ये बहुत स्पष्ट देखा है कि अपने कहने से भी ज्यादा करने वाले अगर किसी नेता के पास विचारधारा है और वो कर्तव्य बल है, आत्मबल है, तो अखिलेश यादव जी के पास है। वो छात्र, नौजवान से लेकर के किसान, चाहे युवा, सब चाहते हैं कि उनको लैपटॉप मिले, एक्सप्रेसवे बने, माताएं बहनें चाहती हैं कि उनको समाजवादी पेंशन मिले, जो आपके मंच के माध्यम से कहना, और समाजवादी पार्टी किसानों का बिजली फ्री करने जा रही है, 300 यूनिट बिजली भी फ्री करने जा रही है। तो सभी वर्गों को सुविधा कैसे मिले, उनके जीवन में खुशहाली कैसे आए, इसका संपूर्ण प्रबंधन माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार। लेकिन ये कोई विनिंग फॉर्मूला नहीं होता है कि सिर्फ इसलिए कि बहुत सारे लोग अगर जुड़ रहे हैं, हो सकता है कि माहौल जरूर हो, लेकिन चुनाव आते आते क्या समीकरण बनेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता है। नहीं, आपका जो सवाल है उसी के संबंध जवाब दे रहे हैं। यहाँ अब जात से लेकर जमात का गोलबंदी हो चुकी है, और सभी लोग ये 5 सालों में विशेष और इतने तरह के अन्याय और उत्पीड़न झेला है समाज का सभी वर्ग कि वो योगी सरकार से चाहता है। स्थिति ये है कि वास्तव में कुछ लोग तो नाराज थे, वो जा रहे हैं, उन्हें लगता है कि उचित सम्मान नहीं मिला है,
लेकिन ये सोच लेना कि कोई बहुत पूरी बयार बदल देंगे, मुझे इसलिए ऐसा नहीं लगता है कि इनके सामने भी चुनौती बहुत बड़ी है। नरेंद्र मोदी के चक्रव्यूह को तोड़ पाना अति पिछड़े वर्ग में मैं जो दौरा करके लौटा हूं, मैं कह रहा हूं बहुत कठिन है और आगे आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा ये। चलिए इसी थॉट पर छोड़ते हैं और इंतजार करते हैं। जैसे कि हमें बताया गया अभी और इस्तीफे होंगे और बागी जो हैं अभी 10-12 और 15 और होंगे, 10-12 और। हाँ, समाजवादी पार्टी का कहना है कि दर्जन भर मंत्री और करीब 65 विधायक वो जितने सांप्रदायिक व्यक्ति इन्हीं पार्टी में जाएंगे। जितने सांप्रदायिक क्या कह रहे हैं? सांप्रदायिक हिंदू मुसलमान करने वाले लोग वो समाजवादी पार्टी में जाएंगे। सुनील सिंह जी ने कहा था कि मुसलमान औरतें जो कब्र में लेटी हैं उनको निकाल के कब रेप किया जाएगा। चलिए ये समाजवादी पार्टी का चेहरा है। लास्ट बॉल में आप एकदम फॉर्म में आ गए खान साहब। खत्म हुई तो इस डिबेट को मैं यहां पर खत्म करता हूं और हम फिर चर्चा करेंगे जब, जैसे कि बताया जा रहा है, अभी और इस्तीफे आने बाकी हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और आज मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले धर्म सिंह सैनी ने कहा कि इस्तीफे के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे, सही समय आ गया तो अब हम बीजेपी को हराएंगे। क्या वजह रही, क्या नाराजगी रही कि आपने योगी सरकार छोड़ दी है? मुझे पता है कि कल आपको मनाने की भी कोशिश हुई, दिल्ली से भी फोन आया था योगी जी का आपको। क्या रही वजह, इतनी नाराजगी क्यों है? देखिए, ये 1.5 वर्ष पहले तय हो चुका था कि हम सब लोग रिजाइन देंगे। जब विधानसभा में लगभग 140 विधायकों ने धरना दिया था सरकार के खिलाफ और दलित पिछड़े वर्ग के लोगों का उत्पीड़न जिस तरीके से हो रहा था, ये आवाज़ बुलंद करी थी विधायकों ने, मंत्रियों ने, लेकिन इसे दबा दिया गया था। अलग अलग ग्रुप में बुला करके सरकार ने अपने दबाव में लेकर के उनकी आवाज़ बंद कर दी गई थी। उसी दिन से सबने तय कर लिया था कि सही समय आने पर हम जो है इसका जवाब देंगे और इसी का सिलसिला आज शुरू है कि रोज एक मंत्री इस्तीफा दे रहा है। ये 20 तारीख तक इसी तरह चलता रहे। क्या बात की अखिलेश जी ने आपसे? अखिलेश जी ने मुझे बुलाया था मैसेंजर भेज करके कि आप अगर उचित समझे तो हमारे साथ आ जाएं और हम आपको भरपूर सम्मान देंगे और पिछड़ों दलितों का पूरे तरीके से जो आप कहेंगे उसका पूरे तरीके से पालन करेंगे। यूपी कांग्रेस की पहली लिस्ट का ऐलान, पहली सूची में करीब 125 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। कांग्रेस ने 50 महिलाओं को टिकट दी है। 40% महिलाओं को टिकट देने की बात प्रियंका गांधी ने की थी, जिसमें कई पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, इनको भी टिकट दिया गया है। सलमान खुर्शीद की पत्नी को भी टिकट और उन्नाव रेप पीड़ित की मां को भी टिकट दी गई है और सूची में उनका नाम है। प्रियंका गांधी का कहना है कि ये नया संदेश दे रहा है। हमने प्रयास किया है कि संघर्षशील और ऐसे प्रत्याशी हों जो एक नई राजनीति का पहल करें पूरे प्रदेश में। इसमें इस सूची में 40% महिलाएं हैं और 40% युवा भी हैं। 125 प्रत्याशियों की सूची है जिसमें से 50 महिलाएं हैं। इन दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल मिशन पंजाब में जुटे हुए हैं। उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम तय करने के लिए जनता की राय लेगी। फीडबैक के लिए एक फोन नंबर जारी किया है। इस पर कॉल या मैसेज कर लोग अपना मनपसंद चीफ मिनिस्टरियल चेहरा बता सकते हैं। आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे।